आज का शीर्षक है बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनना। हमारी आज की कहानी है आत्मनिर्भरता। आपसे कितनी बार कहा है कि राहुल को ऊट पटांग की बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा संजय अपनी माँ शालिनी देवी पर भड़कते हुए बोला तो वह चौंक गई। पर बेटा, मैंने ऐसा क्या सिखा दिया राहुल को जो तुम इतने नाराज़ हो रहे हो। इतने में उनकी बड़ी बहू चांदनी किचन से बाहर निकली और कहने लगी, माँ जी, आज सुबह से ही राहुल आपके गांव की भाषा में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा है। हम राहुल को इतने महंगे इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे से इंग्लिश सीख पाए और आगे उसका कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो सके। लेकिन आप हैं कि हमारी सारी कोशिशों पर पानी फैलाने में लगी हुई हैं। शालिनी देवी हैरानी से अपने बेटे और बहू की बातें सुनती जा रही थी और इतने में बहू अपने पति संजय से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ हमारे बेटे का भविष्य बर्बाद कर देगी। ना जाने हमने उसके लिए क्या क्या सपने देखे हैं। अपनी माँ से कहिए राहुल से जरा दूर ही रहे। शालिनी जी काफ़ी देर से अपनी बहू की बदतमीजी भरी बातें सुनती जा रही थी। बड़ी बहू बिना सोचे समझे बस उल्टे शब्द बोलती ही जा रही थी और बड़ा बेटा संजय चुपचाप खड़ा था। शालिनी देवी बेटे बहू के व्यवहार को अच्छे से समझती थी। 3 महीने पहले ही पति का देहांत हुआ था, जब से ही बेटे बहू के गुस्से का शिकार उनको होना पड़ा था। और बड़े बेटे संजय का एक बेटा है जिसे सब लोग प्यार से राहुल बुलाते हैं, और छोटा बेटा विक्रम की 8 महीने पहले ही शादी हुई है। अक्सर शालिनी देवी घर के काम करती हुई अपने गांव के लोकगीत गुनगुनाया करती थी और इन गीतों के साथ जुड़ी अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लिया करती थी। एक दिन राहुल ने अपनी दादी को यह गीत गाते हुए सुन लिया और तोते की तरह कुछ शब्दों को रट लिया। नतीजन बड़ी बहू ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल यह मुद्दा तो केवल एक बहाना था। वह अपनी सास को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है। इसलिए उन्हें दबाकर रखने के लिए आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाकर कलेश करती। बड़े बेटे को हमेशा अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी की देखा देखी छोटी बहू भी अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद शालिनी देवी अपने होठ सीकर रहना ही उचित समझती थी। पहली बार नहीं था कि जब शालिनी देवी को कम पढ़ा लिखा होने के कारण बातें सुनने को मिली हो। कारण था कि शालिनी देवी गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, जहां पर इंग्लिश भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ऊपर से गांव में रहने के कारण उनकी भाषा पर ग्रामीण शब्दों का प्रभाव था। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें अनपढ़ और गंवार होने के ताने मिलते रहते थे। लेकिन जब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा माँ बाप की बेटी चांदनी बहू बनकर घर में आई, उसके बाद ताने और अपमान करने का मोर्चा बहू ने संभाल लिया। इतने सालों से लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते शालिनी देवी का आत्मविश्वास भी कम हो गया था। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक होती थी। कभी कभी खुद से ही पूछ बैठती थी, क्या मैं सचमुच पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? छोटे से गांव के साधारण परिवार से संबंध रखती थी शालिनी देवी। इनके जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि 3 बेटियों के बाद चौथी बेटी का होना बहुत भारी लगता था। शालिनी देवी की माँ उनको जन्म देते ही चल बसी, तो उनकी दादी ही ने उनका और उनकी बहनों का पालन पोषण करा। ऐसे में घर की मुखिया दादी थी। पिताजी भी दादी की हर बात मानते थे। पूरा घर दादी के इशारों पर ही चलता था। पिताजी और हम चारों बहनों को वही करना होता था जो दादी कहती थी। ऐसे में पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना
शालिनी देवी का बचपन से ही सपना था, लेकिन गांव की सरकारी स्कूल से 10वीं पास करते ही दादी का फरमान आ गया कि पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, अब घर संभालो और शादी करो। बाबूजी, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। शालिनी देवी ने जैसे ही कहा तो गुस्से भरे स्वर में दादी बोली, थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो तो सिर पर बैठ गई हो, और ज़्यादा पढ़ गई तो हमारा जीना हराम कर दोगी। तमाम विरोध के बावजूद पिताजी ने वही किया जो दादी ने कहा कि अपने ही घर में रहो और चूल्हा चौका संभालो, यह सोचकर कि यह किसका घर है जहाँ मैंने जन्म लिया, जहाँ मैं अब रह रही हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती। शालिनी देवी को पढ़ाई लिखाई का शौक खत्म नहीं हुआ था। वह अपनी सहेलियों से ही किताबें मांग कर ले आती और चुप चुप कर पढ़ाई कर लेती। भले ही शालिनी देवी को स्कूल जाकर पढ़ाई आगे जारी रखने का मौका नहीं मिला, फिर भी वह अपनी सहेलियों से किताबें लाकर घर में ही 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने लगी, जिससे उन्हें 12वीं कक्षा तक का ज्ञान हासिल कर लिया। 18 साल की उम्र में ही उसका विवाह बड़े पढ़े लिखे परिवार के 30 साल के बेटे के साथ हो गया। जब ससुराल गई तो पाया कि पढ़ी लिखी जेठानी और ननद स्नातक पास शालिनी देवी को नीचा समझती थी। जब भी कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता, यह कैसी देहाती भाषा में बात करती है। जेठानी अपनी सहेलियों से अंग्रेजी भाषा में बात करती थी। फिर से पढ़ाई की इच्छा जागी और पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कहा तो पति मान गए और 12वीं की परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। परीक्षा में पास होने के बाद मन बहुत खुश हो गया कि आगे पढ़ने को मिलेगा तो शायद अब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन बीए का फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। सासू माँ ने साफ निर्देश दिया कि पढ़ने लिखने का समय अब निकल चुका है। बेटा संजय पैदा हुआ। 1 वर्ष के बाद छोटा बेटा भी इस दुनिया में आ गया। पति ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर तुम्हारे पास समय ही समय होगा, तुम अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेना। शालिनी देवी ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल लिया। पति के प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उसका सबसे बड़ा हाथ था। पति और बच्चों की तरक्की में शालिनी देवी धीरे धीरे अपने ख्वाबों को भूला ही दिया था। अब अपने गांव के गीतों को गाते हुए और खुद को संभालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को शालिनी देवी खरीदारी करने के लिए मार्केट गई तो भीड़ में से अचानक एक आवाज़ उसके कानों से टकराई, शालिनी शालिनी। यह सुनते ही शालिनी देवी को लगा आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा बोलते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पीछे शालिनी देवी की बचपन की सहेली सुषमा ही खड़ी थी। इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलकर शालिनी देवी को बहुत अच्छा लगा और आज बहुत समय बाद वह खुलकर बात कर पाई अपने दिल की अपनी सहेली से। सुषमा ने पूछा, और बता क्या कर रही है? तुझे तो पढ़ने का बहुत शौक था और तू तो कहती थी कि बड़े होकर अध्यापिका बनूंगी, तो आजकल कौन से स्कूल में है? यह सुनते ही शालिनी देवी की आंखें नम हो गई और कुछ कह ना सकी। सुषमा सब समझ गई तो उसने आगे बढ़ते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? शालिनी देवी फिर अपने आप को रोक ना पाई और दिल में भरे सारे अरमान और दुख बोल डाले। पति ने कहा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सपने पूरे कर लेना। लेकिन जब समय आया तो पति छोड़कर चले गए। मेरी छोड़, अपनी बता, इतने सालों बाद तू यहाँ इसी शहर में मिलेगी, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था। यहाँ की गर्ल्स कॉलेज के लेक्चरर के तौर पर मेरी पोस्टिंग हुई है तो मेरे पति ने भी यहाँ पर ही ट्रांसफ़र करवा लिया और बच्चे भी अब सेटल होकर
विदेश रहने लग गए हैं। सुषमा ने कहा, दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। कुछ देर बाद सुषमा ने पूछा, तो अब आत्मनिर्भर बनने के बारे में क्या सोचा है इस उम्र में? हाँ क्यों नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके शिक्षा बनना तो चाहती थी, लेकिन अब नहीं। मेरी जिंदगी के थोड़े से पल बचे हैं अब। मैं शादी से पहले दादी के हिसाब से चलती थी, शादी के बाद सास के, अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहुओं के इशारों पर नाच रही हूँ। बहुएं नौकरी कर रही हैं तो मैं आज तक घर का चूल्हा चौका ही संभाल रही हूँ। ऊपर से अनपढ़ होने का तमगा मेरे सिर पर लगा है सो अलग। और अब तो उम्र भी बीत गई है, इस उम्र में तो पढ़ाई नहीं कर सकती। सुषमा हैरानी से उसे देखकर अचानक गुस्से में बोली, क्यों नहीं? अभी कौन सा समय बीत गया और क्या हुआ? उम्र हो गई है तो। वैसे भी पढ़ने और अपने सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अब पढ़ाई करने निकलूंगी तो सबसे पहले तो घर के लोग ही मुझ पर हंसेंगे और जग हंसाई होगी सो अलग। लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे। तू लोगों की मत सोच, तू वह कर जो तुझे करना है, जो तुझे खुशी देता है। यह बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी तुम्हारी है। अपने अंदर की उस चुलबुली और बेबाक लड़की को जगा दो, जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी। तो आज भी वह सब कुछ कर सकती है। हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन तुम हिम्मत रखकर डटे रहना, हार कभी मत मानना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। शालिनी देवी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझसे आकर मिल लेना। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लासेस का प्रबंध करवा दूंगी। यह कहकर सुषमा और शालिनी देवी अपने अपने घर को चली गईं। सुषमा के जाने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़ती जा रही थी, उसके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने के लिए तड़पती आग बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पंख लगाने का, कहते हुए शालिनी देवी ने घर का प्रवेश द्वार खोला। सामने देखा दोनों बेटे अभी ऑफिस से घर नहीं आए थे, तो वह इंतज़ार करने लगी कि बेटों का जैसे ही बेटे आएंगे तो उनसे अपनी आगे की पढ़ाई की बात करूंगी। थोड़ी देर बाद जब बेटे घर पहुंचे तो शालिनी देवी से अब इंतज़ार नहीं हुआ और उनके बैठते ही बोल पड़ी। उसी समय दोनों बहुएं किचन में खाना पका रही थी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दोनों बेटे शालिनी देवी से बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है? बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा ना कर सकी। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो माँ? मैंने तय कर लिया है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आपकी बात खत्म हो गई। मंदिर और सत्संग के अलावा यह कौन सा नया शौक पाल लिया आपने सासू माँ? यह भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? कुछ तो सोच कर बोला करो। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आप माँ? गुस्से से आँख चढ़ाते हुए बड़ा बेटा संजय बोला। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे मेरे दिल में, और यदि अब मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है? अच्छा तो सही क्या है माँ? लक्ष्मण की आवाज़ आई। हाई कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए निकलेंगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरे दोस्त लोग तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बोली, माँ जी पिताजी की मृत्यु अभी हुई है और आपको यह सब करने की सूझ रही है, और यदि यह सब कारनामे करने हैं तो कहीं और जाकर कीजिए।
इस घर में यह सब नहीं चलेगा। दोनों बेटे बहू को अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चलती बनी शालिनी देवी। मैंने बेटे बहू के प्रमाण को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि अब भी वह हमेशा की तरह दब गई तो आज भी आगे पढ़ने का सपना सपना ही रह जाएगा। जिंदगी से अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा ना कर पाई। दूसरों के बारे में सोचती रही। अब नहीं, बस बहुत हो गया। अगले दिन शालिनी देवी ने सोच लिया कि उन्हें अपने सारे ख्वाब पूरे करने हैं। दोनों बेटे बहू तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए तो शालिनी देवी भी घर का सारा काम निपटाकर अपनी सहेली के कॉलेज चली गई। कॉलेज पहुंची तो गार्ड ने पूछा, किससे मिलना है आपको? शालिनी देवी ने बताया, सुषमा जी से। तो गार्ड उन्हें सुषमा जी के ऑफिस के बाहर छोड़ गया तो कमरे के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, सीनियर लेक्चरर एंड वाइस प्रिंसिपल। शालिनी देवी मन ही मन सोचने लगी, कितना गर्व महसूस करती होगी सुषमा अपने आप पर। अपने सपनों की और कदम बढ़ाते हुए देखकर सुषमा जी को बहुत खुशी हुई। सुषमा जी ने कहा, शालिनी, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मेरा तुझे पूरा सपोर्ट रहेगा। सुषमा जी ने शालिनी देवी का बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा दिया। लेकिन सुषमा, मैं घर के हालातों के कारण प्रतिदिन क्लास अटेंड करने नहीं आ पाऊंगी। शालिनी देवी उदास हो गई और कुछ सोच में पड़ गई। लेकिन तुरंत सुषमा जी ने कहा, इसका भी हल है हमारे पास। जो विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ पाते, उन्हें हम वीडियो के जरिए कक्षा कार्य उपलब्ध करवा देते हैं। कल से रोज की कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल में भेज दी जाएगी। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले दिन से ही शालिनी देवी ने घर का काम जल्दी जल्दी करना और बहू के ऑफिस जाने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई की शौकीन शालिनी देवी रात को भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकालती थी। दोनों बहुओं को कभी कभी कुछ शक भी होता कि माँ जी मोबाइल फ़ोन के साथ आजकल कुछ ज़्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। समय समय पर सुषमा जी भी फ़ोन करके शालिनी देवी से पढ़ाई के विषय में जानकारी लेती रहती थी। समय बीतने लगा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज शालिनी देवी बेचैन थी क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम आना था। घर का काम करते करते इस बारे में सोच रही थी कि इतने में सुषमा जी का फ़ोन आया। शालिनी, तुमने आज का अखबार पढ़ा? तुमने तो कमाल कर दिया। बीए की 3री वर्ष की परीक्षा में तुमने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपने जैसी अन्य औरतों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है। शालिनी देवी यह सुनकर जल्दी से बाजार गई और अखबार खरीद कर लाई तो देखा उनकी फ़ोटो के साथ हेडलाइन लगी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। आप जिस उम्र में चाहे पढ़ सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। 50 साल की शालिनी देवी ने ऐसी मिसाल बनकर अपनी जैसी कितनी सारी औरतों को उम्मीद की किरण दिखाई है। 50 वर्ष की उम्र में अपना नाम और तस्वीर देखकर उनकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव आए थे, वह आज से पहले कभी नहीं आए थे। शालिनी देवी मन ही मन सोच रही थी कि जब यह बात अपने बेटे बहुओं को बताएगी और अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फ़ोटो दिखाएगी तो मेरे बेटों को एहसास होगा कि वह अपनी माँ को पढ़ाई करने से मना करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वह लोग आज मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। मन ही मन सोचते हुए अंदर ही अंदर उत्साहित हो रही थी। अब और इंतज़ार नहीं किया जा रहा था। शाम को जैसे ही
बेटे बहू घर पर आए तो शालिनी देवी ने बड़ी खुशी खुशी अखबार उनके सामने रख दिया। बड़ा बेटा संजय अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उसकी आंखें बड़ी हो गई। माँ, यह सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? पहले भी आपको यही बात समझाई थी कि यह सब नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर करिए। इतने पर अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से माँ जी फोन पर क्या कर रही थी, तो यह गुल खिला रही थी। थोड़ा तमीज से बात करो बहू, यह कैसा तरीका हुआ मुझसे बात करने का? शालिनी देवी ने विरोध जताया। जब मैं अनपढ़ थी तो मुझे गंवार होने के ताने दिए जाते थे। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम लोग तो नौकरी पे चली जाती थी, मैं घर का सारा काम निपटाकर अपनी पढ़ाई करती थी। अपने यह ख्वाब तो मैं बहुत पहले पूरे करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों के लिए सब भूल गई। तुम्हारी सफलता में ही अपनी सफलता देखी। तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते तो मुझे लगता तुम्हारी नहीं मेरी जीत हुई है। कितनी गलत थी मैं, जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपनों को भूल गई। आंसू से भरी आंखें लिए शालिनी देवी आज बोलते जा रही थी, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं इसके आगे बीएड की पढ़ाई भी करूंगी। अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इतने पर भड़कते हुए छोटा बेटा बोला, अगर आपको यह सब काम करने हैं तो आप कहीं और जाकर रहिए। यह तमाशा अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह कुछ न्यूज़ रिपोर्टर शालिनी देवी का इंटरव्यू लेने के लिए आए। उन्होंने उनसे पूछा कि इसके बाद वह क्या करने का सोच रही हैं, तो शालिनी देवी ने कहा, मैं आगे बीएड की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ और अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। अपनी माँ को इंटरव्यू देते हुए देखकर बेटे और बहू मन ही मन क्रोध में उबल रहे थे, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर के सामने कुछ न बोले। लेकिन जैसे ही न्यूज़ वाले घर से निकले, वह लोग अपनी माँ पर बरस पड़े। यह तमाशा और कब तक चलने वाला है? बड़ा बेटा संजय बोला। शालिनी देवी बहुत शांत खड़ी थी और कहा, अब यह तमाशा और नहीं चलेगा। उनके बच्चे सोचने लगे कि माँ इतनी आसानी से कैसे मान गई। तभी शालिनी देवी बोली, अब तुमसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहीं और जाकर क्यों रहूं? इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अगर कोई जाएगा इस घर से तो वो तुम लोग हो, क्योंकि अभी यह मेरे घर नाम है। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी ने यह घर मेरे नाम कर रखा है। यह सुनते ही दोनों बेटे बहुओं के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जितनी जल्दी हो सके घर खाली कर दो। यहाँ आज ही कोचिंग सेंटर खुलेगा और अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। आज शालिनी देवी अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी, अब मैं आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर बेटे बहू हैरान हो गए, लेकिन कुछ करने में असमर्थ थे, क्योंकि मकान शालिनी देवी के नाम पर ही था। अपना फैसला सुनाकर शालिनी देवी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मकान पर बोर्ड लगाया जा रहा था, शालिनी देवी कोचिंग सेंटर, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। यह देख बेटे बहू के होश उड़ गए और दुनिया ने उनके इस हौसले की तारीफ करी। अब शालिनी देवी कोचिंग सेंटर भी चला रही है और साथ ही अपनी आगे की परीक्षा बीएड की पढ़ाई भी कर रही है। और बेटे बहू शर्म के मारे शहर छोड़कर दूसरे शहर चले गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शालिनी देवी ने अपने बच्चों को सही सजा दी और अपने लिए सही रास्ता चुना आत्मनिर्भरता का? अपने विचार कमेंट बॉक्स में
ज़रूर शेयर करें। इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माँ बाप बहुत अनमोल होते हैं। अगर बुढ़ापे में उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे बचपन में हमें उनकी ज़रूरत होती है, वैसे ही बुढ़ापे में, तो अपने माँ बाप का सम्मान करें। जय माता।